कमेंट के लिए यहाँ टू डॉट डैश डैश राइट, टू टाइम डैश हमने कर दिया है, थ्री टाइम, मिनिमम टू होने चाहिए। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं दिस इज अ सीक्वल कमेंट। तो ये कमेंट हम किसी भी प्रोसीजर में या टेबल में कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं सिंपली, राइट। लेट से Yes. हमने यहाँ पर जैसे लिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये हमने यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल पे क्वेरी दे दी। लेट से अब यहाँ पे हम कोई वेयर की कंडीशन हमने दिया यहाँ पे, वेयर आईडी इक्वल्स समथिंग, तो अब ये हमने क्वेरी दे दी। तो मीनवाइल आई वांट टू कमेंट, ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं, राइट। Yes. और जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कमेंट पार्ट विल नॉट एग्जीक्यूट, कमेंट पार्ट बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। Mhm. ये है मल्टी लाइन। अगर हमें कमेंट देना है तो मल्टी लाइन जो कमेंट होती है, लेट्स से हम इन टू लाइंस को कमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लैश स्टार, राइट। और Yes. यहाँ पर जो है स्टार स्लैश, इस तरह से ये मल्टी लाइन कमेंट हो गई। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। और एक तरीका कमेंट का क्या है कि जैसे ये पार्ट हमने सेलेक्ट किया, देखो ये हमारे पास होते हैं, है ना, ये कमेंट और अनकमेंट के लिए ये ऑप्शन। तो ये कहाँ से आते हैं, इस पे हम राइट क्लिक करते हैं, देखो स्टैंडर्ड होता है, करेक्ट। Yes. तो स्टैंडर्ड बार यहाँ पे हमारे पास है, एसक्यूएल एडिटर है, तो हम यहाँ से इनको ऑन कर लेते हैं जो जो हमें ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से। ये एसक्यूएल एडिटर, ये तो जो भी रिक्वायर्ड हो इस प्लेट से यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंगल कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, इन बिटवीन क्वेरी के भी कमेंट हो सकता है। इन बिटवीन जैसे हमने लाइक की क्वेरी या कुछ भी चला रहे हैं तो वहाँ पे भी हम मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं, अगर सीक्वल ऑपरेटर की बात करें तो बेसिक ऑपरेटर जो हमने देखा कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवाइड और मॉडुलो, राइट। Yes. तो ये डिवाइड का पार्ट होगा और ये मॉडुलो का पार्ट होगा। और इसी तरह से हम एंड के लिए, अगर एंड और नॉट की बात करें तो एंड के लिए एंड ही यूज़ करेंगे, बेसिक Yes. एंड ऑपरेशन के लिए। और के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो और यूज़ करेंगे, और नॉट के लिए ये यूज़ करेंगे, तो एंड और नॉट। बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर जो हम यूज़ करेंगे, तो Yes. कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, तो इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ करके देख लिया है। नाउ अब हम कुछ, जैसे कभी हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस क्रिएट करने का क्या कमांड होता है। अगर डेटाबेस Sir, हमें क्रिएट करना होता है तो लिखते हैं क्रिएट create डेटाबेस, database. राइट। और डेटाबेस का जो भी नाम देना होता है, तो जैसे हमने दे दिया ई कॉमर्स, राइट। तो ई कॉमर्स वन नाम से डेटाबेस हम बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड होगा। डेटाबेस जब हमारा क्रिएट हो जाता है तो उसको अगर यूज़ करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, यूज़ That use और name. डेटाबेस का नाम दे देंगे, यूज़ डेटाबेस नेम। तो यहाँ से डेटाबेस अगर हमारा ये बना होगा तो यूज़ होगा, अदरवाइज एरर आएगी। सिंपली अगर हमें ड्रॉप करना है डेटाबेस को, तो डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए हमारे पास जो कमांड होता है
वो है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो जैसे यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या है, माई कंपनी, करेक्ट। तो माई कंपनी डेटाबेस है। इफ आई एग्जीक्यूट इमीडिएटली, अच्छा ये बता रहा अभी करंटली यूज में है, तो इसकी विंडो को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज कर Yes. देता हूँ। एंड इफ आई ओपन न्यू क्वेरी, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, करंटली Yes. इन यूज, स्टिल अभी यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे मास्टर डेटाबेस को ले लेते हैं, राइट। लेट्स Yes. से मास्टर ले लिया। नाउ आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट, सो द क्वेरी इज एग्जीक्यूटिंग। यहाँ देखो क्वेरी Yes. एग्जीक्यूट हो रही है। इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट आईडी, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट आईडी की जो टेबल होगी उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होगा, जो एज्यूम हम कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट आईडी में एक हमारे पास क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट आईडी होगी, करेक्ट। Yes. तो एक हमने डिस्ट्रिक्ट आईडी ले लिया इस तरह से, डिस्ट्रिक्ट आईडी। अब ये डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में पड़ता है, बोलो। ये Yes. ये डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में पड़ता है, तो डेफिनेटली हमको स्टेट आईडी Right. लेना पड़ेगा, राइट। तो अब इस तरह से पेरेंट चाइल्ड, अब यहाँ पे फिर हमने डिस्ट्रिक्ट नेम दे दिया कि ठीक है डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से। अब डिस्ट्रिक्ट आईडी यहाँ के लिए हो गए। अब ये स्टेट आईडी हमने क्या ले लिया, 1। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आईडी हमने ले लिया बाराबंकी, राइट। ये Yes. हमारे पास इस तरह से डिस्ट्रिक्ट आईडी हो गई कि हाँ चलो ठीक है, ये हमने यहाँ पर दे दिया। सेकंड फिर हमने डिस्ट्रिक्ट आईडी 2 ले लिया। अब स्टेट यूपी ही है अगर, तो ये होगा। दूसरा जिला हमने यहाँ पर ले लिया क्या, कानपुर। हम्म। Yes. ऐसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आईडी 3 हो गई। फिर हमारे पास स्टेट क्या हो गया यहाँ पे, फिर से स्टेट ये हो गया। या हम अब मान लो कोई उत्तराखंड का स्टेट ले रहे हैं, तो उत्तराखंड Yes. की स्टेट आईडी क्या है, 2 है, Two. ठीक। अब यहाँ पे जैसे हमने उत्तराखंड में ले लिया, कोई कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं उदाहरण के लिए, चमोली, है ना, Yes. मान लेते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट है इस तरह से। तो अब जो ये रिलेशनशिप यहाँ पर आ रही है, तो इस बात को समझना रहता है कि अगर कभी अब ये रिलेशनशिप इसकी है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, x इज रिलेटेड टू y, करेक्ट, एंड Yes. y इज रिलेटेड टू z, Right. ठीक। तो ये एक रिलेशनशिप है, बट रेफ्लेक्सिविटी के रूल के अकॉर्डिंग x इज ऑल्सो रिलेटेड विद z, Right. z, Awesome. Yes. Yes. ठीक। तो हम यहाँ से नेविगेट करें, कर सकते हैं कि इसका स्टेट पता कर लें, और इस स्टेट की आईडी से हम पता करके कहाँ जा सकते हैं, कंट्री Yes. आईडी में जा सकते हैं, करेक्ट। Yes. तो हम रिवर्स भी ऑपरेशन कर सकते हैं या फॉरवर्ड ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ अगर ड्रॉप करने की बात आएगी, अगर यहाँ पे ये एक प्लेन टेबल है जिसमें कोई प्राइमरी की या फॉरेन की, प्राइमरी की Right. चलो है तब भी ठीक है, मान लो इसकी अपनी प्राइमरी की है, दैट इज ओके। बट ये सिंपल टेबल है, लाइक नेम, फोन नंबर, राइट, और इसी तरह से हमने दे दिया कि सिटी। तो अब ये टेबल किसी से क्या रिलेटेड है, नहीं, No. इसका किसी से रिलेशन नहीं है। तो ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट टेबल, करेक्ट। तो Yes. इंडिपेंडेंट टेबल को हम डायरेक्ट प्लेन कमांड, अगर हम ये वाला कमांड जो हम यहाँ पे हमने बात किया कि ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम, तो लेट्स से इस टेबल का नाम अगर यहाँ पे T1 है, तो हम यहाँ पे अगर ड्रॉप कमांड दे देते हैं कि ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम हमने दे दिया क्या, T1। Even. तो अब T1 टेबल यहाँ इजिली डिलीट हो जाएगी, दैट विल बी ड्रॉप्ड, मीन्स Yes. इसका पूरा डेटा और इसका पूरा स्कीमा। यहाँ डिलीट वर्ड नहीं कहना चाहिए, ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप करने से क्या है कि इसका पूरा एंटायर स्कीमा और डेटा, एवरीथिंग विल बी इरेज्ड, करेक्ट। Yes. तो यहाँ से ये ड्रॉप हो जाएगा।
और ड्रॉप में कोई वेयर या किसी चीज की कंडीशन लगाते हैं? कभी नहीं लगाते हैं। नो क्लियर? ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, ड्रॉप टेबल टेबल नेम सिंपल, कोई भी कंडीशन या ऐसी या सच यहाँ हमने नहीं लगाया। बट ये टेबल जो थी इंडिपेंडेंट टेबल थी, दैट्स वाई वी आर एबल टू ड्रॉप दिस टेबल इजीली। क्लियर? यस But what is the situation when we have parent-child relationship between two or more tables? जैसे एक तुमको ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स में यूज होता है दुनिया में, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जाओ इंडिया में, ठीक है? तो कंट्री आईडी है, देन वी हैव स्टेट आईडी, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट आईडी। डिस्ट्रिक्ट में फिर और हम ग्रैनुलर बनाएंगे इसको, तो हम डिस्ट्रिक्ट में अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे पास तहसील होती हैं, तहसील के बाद फिर ब्लॉक होते हैं, और ब्लॉक के बाद क्या होते हैं? विलेज होते हैं। यस राइट? तो डिपेंड करता है कि इसकी हायरार्की कितनी बड़ी हो सकती। तो अभी तो हमने इसी तरह से ऑर्डर लिया। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है पेरेंट और चाइल्ड, ये तो ड्रॉप करने का जो सीक्वेंस होगा वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। वो ये देखना पड़ेगा कि पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ड्रॉप करने के लिए। चाइल्ड टेबल से, जो यस लास्ट चाइल्ड टेबल है जो अब इंडिपेंडेंट है। ठीक है? कि इसकी आइडिया और कहीं यूज ना हो ना रही हो, तो ये पहले ड्रॉप करेंगे। फिर इसको देखेंगे कि इसकी आईडी और कहीं तो नहीं यूज है। अगर कहीं यूज है तो जब तक उसकी लास्ट इंडिपेंडेंट टेबल ना मिल जाए, अगर ऐसी है तो पहले इसे ड्रॉप करेंगे, देन इसे ड्रॉप करेंगे, देन वी विल ड्रॉप दिस। क्लियर? यस यस और जब अब इसके सारे चाइल्ड डिलीट हो गए तो देन वी आर एबल टू ड्रॉप दिस। तो यहाँ पे एक ट्री स्ट्रक्चर चलता है, इसीलिए आगे डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ाया जाता है तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री हो सकता है कि बाइनरी में दो ही चाइल्ड होंगे, राइट? बट ऐसे भी हो सकते हैं, टर्नरी हो सकते हैं, एनरी ट्री भी हो सकता है, एन चाइल्ड भी हो सकते हैं, और उनके यस ये ट्री का लेवल होता है। दिस इज द लेवल 0, दिस इज द लेवल 1, दिस इज द लेवल 2, और दिस इज द लेवल 3। और यस ये जो आखिर वाला होता है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, इसे हम लीफ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ लीफ नोड। दिस इज कॉल्ड द लीफ नोड। ये हमारा पूरा पूरा लीफ नोड है। लीफ मतलब अब इसके कोई चाइल्ड नहीं। जैसे पेड़ में क्या आखिरी पत्ती है, तो अब तो उसे तुम तोड़ सकते हो, है ना? यस बट यस तो ये लीफ नोड है। और ये अगर ये किया जाए कि इस लीफ, अगर इसका नाम ए है और इसका नाम बी है या सी है, अब इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट ये है, यस इसका पेरेंट ये है, और इसका पेरेंट ये है, और इसका सुपर पेरेंट ये है। ठीक? तो इसी तरह से हायरार्की होती, इसी तरह से ग्राफ की आगे। और जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे चलता है। तो फिलहाल यहाँ पर भी इसी तरह से ये रिलेशन है। तो जब भी हम ड्रॉप करेंगे तो हमें ध्यान रखना है इन बातों को। करेक्ट? मतलब यस सिंपल ड्रॉप कमांड चला देना एक अलग बात है कि ड्रॉप टेबल, तो इंडिपेंडेंट टेबल यू कैन ड्रॉप एट एनी टाइम। नाउ दिस टेबल इज ड्रॉप्ड, if we try to check, this will not exist anymore. Correct? तो ये ड्रॉप हो गई। once again if I create the table, then again it is created, now we can find the table. Clear? तो यस ये चीजें हमारे पास यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि यहाँ ड्रॉप का कमांड हम जब चलाएंगे या टेबल ड्रॉप करने के लिए सोचेंगे तो हमें क्या क्या चीजें सोचनी पड़ेंगी। करेक्ट? तो ड्रॉप होता है। अब ड्रॉप के बाद हमारे पास एक चीज होती है कि जैसे हम इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, लेट से। तो क्विकली इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो। टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड आई थिंक। यस। यस तो इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। देन इंसर्ट इनटू टेबल। नाउ एम्प्लॉय आईडी, बिकॉज आइडेंटिटी तो किया नहीं है हमने। यस फर्स्ट नेम, then we have last name, and again we have address and city। ठीक है? और फिर हम ले लेते हैं वैल्यूज।
वैल्यूज, तो कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं? एम्प्लॉय आईडी लेट्स से 101, फर्स्ट नेम ए, लास्ट नेम कुमार, एड्रेस B1, कुछ भी एड्रेस है, राइट। सिटी yes, हमने दे दिया बाराबंकी। देन वी हैव अनदर रिकॉर्ड फॉर दिस। तो एक हमने इंसर्ट करने का और तरीका बताया था, तो याद है क्या होता था? yes sir, क्या होता था कॉमा लगाते हैं सर, कॉमा करके। इसके बाद ना? यस, तो यहाँ पे हम कॉमा देंगे, कॉमा करके हम दूसरा ले लेंगे ऐसे 102 एंड नेम इज बी, और यहाँ पे हमने बी की जगह दे दिया शर्मा। ठीक है, इसका एड्रेस B2 हो गया और ये बाराबंकी में रहता है। तो लेट्स एग्जीक्यूट। अब ये एग्जीक्यूट हमने कर दिया, रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। तो अब जो हमें यहाँ पे देखना है कि एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं। चलो हम यही ले लिया हमने। हाँ, आईडी में चेंज कर देता हूँ, लेट से इसको 3 कर देता हूँ और इसको 4 कर देता हूँ। नेम मैं बदल दे रहा हूँ A1 एंड नेम इज B1, राइट। यस, नाउ वी हैव 4 रिकॉर्ड्स। अभी यहाँ कोई हम की नहीं यूज़ किया है। ओके, फाइन। तो अब यहाँ पर एक हमें अगर डिलीट हम चलाएंगे, तो डिलीट अगर हम यहाँ चला रहे हैं, तो डिलीट की सिचुएशन में क्या होगी कि डिलीट फ्रॉम और टेबल, तो इससे क्या होगा? ऑल रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड। यस, लेकिन क्या इस टेबल का स्कीमा जो है अफेक्ट होगा? नहीं। नो सर, तो हमने डिलीट की क्वेरी रन कर दी और यहाँ पर हमने देखा स्कीमा अभी एज इट इज है, यही है। अगर स्कीमा चेक करना है, इसको सेलेक्ट करो और एल्ट F1, एल्ट F1, तो ऑटोमेटिक इस यस, टेबल का स्कीमा यहाँ पे ये शो कर देगा कि टेबल का नाम एम्प्लॉय है, ये कब क्रिएट करी गई है ना, और उसमें कॉलम्स क्या हैं, उसका डेटा टाइप क्या है, और उसकी लेंथ यानी जो चीज़ें दी गई हैं, रेंज नलेबल है कि नहीं है, करेक्ट। यस, कोलेशन ये आगे अभी एडवांस एसक्यूएल जब हम पढ़ाएंगे, एसक्यूएल लैटिन अंडर जनरल्स, ठीक है। तो CPAS, तो CI का मतलब होता है केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, मतलब हम कैपिटल स्मॉल में कुछ भी एसक्यूएल लिखें या इनपुट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पता, ठीक है। तो केस इनसेंसिटिव। लेकिन CSAS लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? केस सेंसिटिव, जैसे यस, पासवर्ड होता है, करेक्ट। तो पासवर्ड में हर एक कैरेक्टर मैटर करता है, राइट। तो उसे यस, भी हम आगे देखेंगे। तो ये कोलेशन होते हैं और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग तरह के कोलेशंस इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल तो आइडेंटिटी हमने कोई कॉलम नहीं बनाया है, जीयू रो आईडी नहीं बनाया, प्राइमरी की अभी कुछ नहीं है इसमें। तो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल गई। तो मैंने क्या किया, डिलीट की क्वेरी यहाँ चलाई और ऑलरेडी डिलीटेड रिकॉर्ड है, तो अब जीरो रो अफेक्टेड दिखाएगा। तो डिलीट की जो हमारी क्वेरी है यहाँ पे, तो डिलीट की क्वेरी में अगर ऐसे डिलीट कर दिया तो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। लेट्स से अगर हम डिलीट कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग सम कंडीशन, अगर हम कोई यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हमने सेलेक्ट की क्वेरी चलाई और इसके बाद डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई, अब यहाँ पे हम कोई कंडीशन इसके साथ दे रहे हैं, तो उस कंडीशन के मैच में जो कुछ भी होगा वो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। लेट्स से एम्प्लॉय आईडी अगर मैं सिटी इक्वल टू बाराबंकी दे दूं, तो दोनों रिकॉर्ड क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो जहाँ पे कंडीशन मैच होगी, लेट्स से हमने यहाँ 103 दे दिया, तो 103 के लिए जो रिकॉर्ड होगा दैट विल बी डिलीटेड। तो डिलीट में एंटायर रिकॉर्ड डिलीट करे जा सकते हैं या वेयर की कंडीशन दे करके डिलीशन हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक। ये है। यस, अब मान लो हमारे पास इस तरह से कई सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हैं, लेट से मैंने 2-3 बार इसको एग्जीक्यूट करा दिया, राइट।
तो अब हमारे पास कई सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, स्कीमा में रखना चाहता हूँ लेकिन सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक, तो डिलीट और yes, ट्रंकेट एक वर्ड आएगा। तो हमारे पास एक है ट्रंकेट, करेक्ट। ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम हमने यहाँ पर दे दिया एम्प्लॉय। क्लियर। yes, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, तो यहाँ पे हमने ट्रंकेट कर दिया। अब फिर से रिकॉर्ड को चेक किया तो स्कीमा प्रिजर्व्ड है, लेकिन डिलीट रिकॉर्ड हमारा नहीं हुआ good, है। yeah, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फिर जो काम डिलीट ने इस क्वेरी ने किया था वही काम किसने किया है, truncated, ट्रंकेट ने किया है। तो डिफरेंस किस बात का है फिर, तो डिफरेंस ये है, लेट्स से मैं इसे आइडेंटिटी कॉलम बना देता हूँ। ठीक, इसको मैं अगर यहाँ पे क्या बना दूँ, आइडेंटिटी identity, कॉलम 1, 1 मैंने बना दिया। और अब मैं इस टेबल को अगेन ड्रॉप करके, एक बार मैं इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ। तो लेट्स ड्रॉप दिस टेबल, ड्रॉप हो गई। अब मैं इसमें फिर से मैंने टेबल क्रिएट किया और स्कीमा यहाँ चेक किया, दैट इज ओके। अब इसमें हमें अभी कुछ रिकॉर्ड्स को क्या करना है, इंसर्ट करना yes, पड़ेगा, करेक्ट। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि आइडेंटिटी कॉलम तो अब हमें देना नहीं है, yes, बिकॉज हमने यहाँ पर आइडेंटिटी हमने क्रिएट कर ली है। तो ये हो गया, इसको भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, राइट। तो यहाँ पर कॉलम भी हमने आइडेंटिटी का जो भी आईडी कॉलम था वो रिमूव किया, और आईडी की वैल्यूज़ को भी रिमूव कर दिया। yes, तो अब हमारे पास ये दो रिकॉर्ड हो जाएंगे, एक A1 का रिकॉर्ड हो जाएगा और एक B1 का रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं तो हम एक और रिकॉर्ड बना लेते हैं, यहाँ पर C1 के नाम से रिकॉर्ड बना लेते हैं, राइट। तो एक C1 का रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं, इससे पूरी कंडीशन और सिचुएशन क्लियर रहेगी। और मान लो इसका नाम ऐसे कुछ करके है, और यहाँ पे हमने दे दिया आगरा, ओके, ऐसे। yes, तो ये रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिए। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, इनकरेक्ट सिंटैक्स, ओ, लास्ट में कॉमा comma, हमने दे दिया। नाउ इट्स ओके। तो 3 रोज अफेक्टेड, वेरीफाई करते हैं रिकॉर्ड को। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास देखो आ गया, है ना। तो yes, अब क्या होगा, अगर मैं इस टेबल में आईडी ऑटोमेटिक क्या बनी हुई है, 1, 2, 3। three, और अगर मैं अब यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से क्या कर देता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने एक yes, क्या किया, फ्रेश टेबल बनाई। इस बार टेबल में हमने क्या ले रखा है, आइडेंटिटी कॉलम ले रखा है 1, 1। तो जब भी हम डिलीट करेंगे, चाहे हम विद कंडीशन डिलीशन करें या जो भी है, तो जिस आईडी से डिलीट हो जाएगा वो आईडी दोबारा अब कभी जनरेट नहीं होगी। नहीं हो पाई, तो यहाँ yes, पे हमने जैसे कर दिया डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 3, एम्प्लॉय yes, आईडी इक्वल टू 3। तो मैंने अभी ये क्वेरी रन करी, रन कर दी, और रिकॉर्ड को यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब अगेन मैं अगर यहाँ पे इसको मैं ये कर देता हूँ, इसको B11 कर देता हूँ, इसको C11 कर देता हूँ, फिर से मैंने कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लिया। तो इंसर्ट हो गए। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो आईडी हमने 3 डिलीट कर दी थी, आईडी हमने 3 yes, डिलीट कर दी थी। तो अब नेक्स्ट आईडी वो, क्योंकि सीडिंग हो रही है, सीडिंग 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। yes, तो 4, 5, 6 इस तरह से आईडी जनरेट होगी। अगर मैं ये पूरा रिकॉर्ड एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये भी मैंने डिलीट कर दिया, और मैं अगर फिर से यहाँ पर सेलेक्ट की क्वेरी चलाता हूँ, ठीक है, और मैं अब फिर से एग्जीक्यूशन करता हूँ, ठीक। तो ओ, ये है हमारा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी yes, नहीं है ये। तो रिकॉर्ड हमने दे दिए, और यहाँ पर देखो
अब आईडी कहाँ से चल रही है? 7 से। 7, yes. तो ये अब चीज, इसको एक पूरा कंपैरेटिव देखना है। अच्छा, अगर मैं ट्रंकेट कर देता हूँ तो देखो क्या हो रहा है। मैंने टोटली क्या कर दिया? ट्रंकेट कर दिया। और Yes, sir. ट्रंकेट करने के बाद फिर से इंसर्ट किया रिकॉर्ड को, राइट। अब यहाँ पे फिर से कहाँ से आ गई आईडी? 1 to 3. 1 से। तो एक डिटेल्ड अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें कि एक है हमारे पास कौन सी सिचुएशन? डिलीट की सिचुएशन, राइट। वी हैव डिलीट। सेकंड सिचुएशन है हमारे पास ड्रॉप की, कि हम यहाँ से टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं। और थर्ड सिचुएशन है ट्रंकेट की, करेक्ट। तो Yes. यहाँ से हमने थर्ड सिचुएशन ले ली ट्रंकेट की। क्लियर? ध्यान से देखना। अगर हमारे पास डिलीशन हो रहा है, डिलीशन मीन्स ऐसी टेबल है, ऐसी टेबल है जिसमें आइडेंटिटी नहीं है, जिसमें आइडेंटिटी नहीं है। नहीं, और इसमें मान लो हमारे पास 1 2 3 4 रिकॉर्ड हैं, ठीक। तो डिलीशन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक है कि हम एंटायर रिकॉर्ड को डिलीट कर दें, तो हमने लिख दिया कि डिलीट फ्रॉम टेबल 1। तो yes, sir. टेबल 1 से एंटायर रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और आइडेंटिटी Yes, बिल्कुल नहीं है इसमें। फिर हमने दे दिया डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो केवल 1 yes, का रिकॉर्ड डिलीट करेगा। क्लियर? yes. और दोबारा हम चाहें तो 1 वाले रिकॉर्ड को फिर से इंसर्ट नहीं कर सकते. कर सकते हैं, Oh, yes, sir. आइडेंटिटी नहीं कर क्योंकि सकते. आइडेंटिटी जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो कोई भी हम Yes, आईडी डिलीट करें और फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट कर दें तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो ये yes, तो डिलीशन का प्लेन हो गया। दूसरी सिचुएशन है कि अगर हमारे पास कोई टेबल है और उसमें आइडेंटिटी कॉलम है, यानी ये ऑटो इंक्रीमेंट आईडी हो रही है, यानी ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है। हो रहा है. तो अगर हम यहाँ पे हमारे पास आईडी 1 2 3 चल रही, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड जब इंसर्ट करेंगे तो आईडी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? 3 हो हो जाएगी। क्लियर? और yes, अगर हमने 3 का रिकॉर्ड वेयर की कंडीशन लगा के अगर हमने प्लेन डिलीट चलाया कि डिलीट फ्रॉम टेबल 1, तो ये पूरे तीनों रिकॉर्ड क्या होंगे? डिलीट हो जाएंगे। yes, और नेक्स्ट रिकॉर्ड जो इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी आईडी क्या होगी? 4 होगी। yes, क्लियर? yes. ये क्योंकि आइडेंटिटी लगा है, तो आइडेंटिटी का मतलब जहां तक आईडी चल गई, अब उसके आगे रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो आईडी आगे की आएगी। अगर डिलीट भी कर दोगे किसी भी आईडी को तो वो आईडी अब दोबारा कभी नहीं नहीं आएगी। होगी. ठीक है? तो अभी फिलहाल इतना समझो, आगे रीसीडिंग की टेक्निक्स हम बताएंगे। लेकिन एक बार वो आईडी डिलीट हो गई तो वो दोबारा नहीं आएगी। ठीक है? Yes, तो ये है। लेकिन ड्रॉप के केस में क्या होगा कि ड्रॉप डिलीट जब करते हैं तो क्या इसका स्कीमा रहता है कि डिलीट हो जाता है? रह जाता है. रहता है। तो Yes, स्कीमा इज प्रिजर्व्ड, ऐसा कोई हैपनिंग नहीं होगी। ट्रंकेट के केस में क्या है, चाहे आइडेंटिटी टेबल कॉलम हो और चाहे आइडेंटिटी कॉलम ना हो, ना. यहाँ पे आइडेंटिटी कॉलम है जो प्लस प्लस इंक्रीमेंट, ट्रंकेट पूरे पूरे रिकॉर्ड को इरेज कर देगा। ट्रंकेट पूरे पूरे रिकॉर्ड को क्या कर देगा? इरेज कर Erase. देगा। ठीक है? और ट्रंकेट होने का मतलब ये है कि ये लॉग फाइल जो बनती है, एक हमारी डेटाबेस में एमडीएफ और एलडीएफ फाइल बनती है, तो अगर हमने डिलीट कर दिया तो हम रिकवर भी कर सकते हैं, वी कैन रिकवर। Yes, लेकिन ट्रंकेट के केस में क्या होगा, पूरा पूरा रिकॉर्ड एंटायरली डिलीट हो जाएगा और इसके रिकॉर्ड को रिकवर भी हम नहीं कर सकते हैं। और ट्रंकेट में हम व्हेयर की कोई कंडीशन कभी नहीं लगा नहीं. सकते हैं, केवल ट्रंकेट ही चलेगा। यही चीज यहाँ पर होगा। ड्रॉप जब करेंगे तो पूरी पूरी टेबल हमारी चली जाएगी, करेक्ट। Schema. और Yes, उसका पूरा पूरा स्कीमा भी यहाँ से क्या होगा? आ जाएगा. डिलीट हो जाएगा। चला. लेकिन Yes, ड्रॉप के लिए जो मैंने ऊपर सिचुएशन बताई है, वी हैव टू yes, फॉलो दिस रूल, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाला।
तो इस रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? yes, तो यहाँ पर एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो ट्रंकेट जब करेंगे तो पूरा स्कीमा और रिकॉर्ड हमारा इरेज हो जाएगा, वी कैन नॉट रिकवर। हम इसके लॉग फाइल से डेटा को रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। और ट्रंकेट yes, करने के बाद अगर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, दोबारा रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। ड्रॉप के केस में क्या होगा कि इसमें स्कीमा प्रिजर्व्ड रहता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। ट्रंकेट जब करेंगे तो डेटा इरेज हो जाएगा पूरा, बट स्कीमा क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। ड्रॉप के केस में स्कीमा भी डिलीट हो जाएगा, रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे, और इस इन दोनों में व्हेयर की कंडीशन नहीं लगती है। इन नहीं, दोनों में व्हेयर की कंडीशन नहीं होती है। ठीक yes, है। और ड्रॉप करने का जो रूल है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का है। तो जब तक लीफ नोड हमें नहीं मिलेगा, लीफ नोड से हम डिलीट करना स्टार्ट करेंगे, देन पेरेंट की तरफ बढ़ेंगे। और yes, डिलीशन के ये केसेस हैं। करेक्ट? yes, तो इन चीज़ों को डिलीट के केस में हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ कैसे करते हैं। मैक्सिमम टाइम। फिर हमारे पास आता है अल्टर का ऑप्शन। तो अल्टर का मतलब क्या है? जैसे ये हमारी कोई टेबल है, अब इस टेबल को मैंने टोटली किसके बेस पे लिया है, लेट्स से मैं अभी इसी टेबल को यहाँ पर री कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से आइडेंटिटी को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ओके। yes, और मैं इस टेबल को पहले ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप करने के बाद मैंने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर ली। एम्प्लॉय टेबल मेरी क्रिएट हो गई। अब इस टेबल पे कंसंट्रेट करो। मैंने जो अभी तक काम किया है वो इतना काम किया है, राइट। मैंने ओल्ड जो भी था, मैंने सिंपल एक टेबल क्रिएट कर ली, और यहाँ पर इस टेबल में हम यहाँ देखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो क्या हमारे पास कोई रिकॉर्ड है? नहीं है। no, sir, अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई रिकॉर्ड, इसकी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, राइट। तो हमने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आइडेंटिटी कॉलम वैसे भी नहीं है, तो हमें रिकॉर्ड यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी। करेक्ट? तो ये हमने yes, रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। लेकिन यहाँ देखो, अल्टर की सिचुएशन क्या होगी कि मान लो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। करेक्ट? रिकॉर्ड हमने yes, इंसर्ट कर लिया। एक सिचुएशन, और एक ये है। तो दोनों सिचुएशन फिर से समझो। मान लो हमारे पास अभी एम्प्लॉय टेबल बिल्कुल नहीं है, और हमने एक ऐसी टेबल क्रिएट कर ली जिसका नाम एम्प्लॉय है, और फिर हमने इस टेबल को चेक कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? yes, अब हमें ध्यान आया कि अरे, मुझे इसे तो आइडेंटिटी बनाना चाहिए था, या इसे नॉट नल करना चाहिए था, या इसकी रेंज 500 होनी चाहिए थी, या इसके ऊपर हम कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं। तो इन सारे काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। करेक्ट? yes, अल्टर करना पड़ेगा। तो अल्टर का कमांड कब कब चलेगा, उसकी सिचुएशन क्या होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अल्टर का मीनिंग क्या है और क्यों करते हैं। तो टेबल अल्टर की सिचुएशन क्या है। सपोज कर लो कि यहाँ पर हमारी टेबल इज क्रिएटेड। टेबल इज created, क्रिएटेड। टेबल हमने यहाँ पर बना रखी हुई है। तो हमारी टेबल यहाँ बन गई है। अब हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम हमारे पास आईडी का है, लेट्स से एक कॉलम हमारे पास नेम का है, एक कॉलम एड्रेस का है, 3 कॉलम है। लेकिन अब हमें ध्यान आया कि अरे, इसमें हम न्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं। करेक्ट? तो yes, एक सिचुएशन है कि हम टेबल क्रिएट कर लिया, लेकिन अल्टर कब करेंगे। तो अल्टर करेंगे इफ वी वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम। करेक्ट? yes, ऐड अ न्यू कॉलम। हमको न्यू कॉलम ऐड करना है,
या हमने कोई कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है तो हम उस कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक, तो डिलीट एनी कॉलम आफ्टर क्रिएशन, आफ्टर क्रिएशन yes, ऑफ टेबल। तो एक ये सिचुएशन हो सकती है कि अभी हम कॉलम पे बात कर रहे हैं। आई वांट टू ऐड अ yes, न्यू कॉलम, आई वांट टू डिलीट एनी कॉलम या ड्रॉप, जो भी वर्ड उसके लिए यूज करो, डिलीट और ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप एनी कॉलम, या किसी कॉलम में कोई कॉलम एग्जिस्टिंग कॉलम है मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, है ना, yes, मॉडिफाई द कॉलम। तो मॉडिफाई का मतलब ये हो सकता है कि उसमें हम कोई उसकी रेंज सेट करें, या हो सकता है उसका डेटा टाइप में हमें कोई चेंज करने की नीड हो, या हो सकता है कोई टाइप का कंस्ट्रेंट हमें इम्प्लीमेंट करना हो और हम भूल गए हों, ऐसा भी तो हो yes, सकता है। तो yes, मॉडिफिकेशन मीन्स कि अगर टेबल हमने क्रिएट कर ली है तो हम टेबल में पहले पर्टिकुलर कॉलम, if I forget to add the particular column after creation, we can add a new column, we can drop any column, we can modify the existing column, modify yes, the existing interesting. column। तो एग्जिस्टिंग कॉलम को भी हम मॉडिफाई करेंगे। मान लो हमारा कॉलम नेम वाला कॉलम है, और नेम वाले कॉलम में हमने यहाँ पर क्या दे दिया, वेर कैर 50, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया ये क्या होना चाहिए था, एन वेर कैर होना चाहिए था, Yes, या इसको हमने 50 दे रखा है। कहीं पर नाम ज़्यादा बड़े होते हैं तो हमको इसको 150 करना चाहिए या 255 करना चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट हो सकती है कि पहले ना पता हो, फिर बाद में ऐसी कोई अचानक रिक्वायरमेंट आ जाए, या बाई मिस्टेक ऐसा हुआ हो। तो अल्टरेशन की कंसेप्ट ही इसीलिए आई है, करेक्ट। yes, जैसे कोई yes, आप शर्ट खरीदते हो या शर्ट सिलाते हो तो उससे क्या कराते हो, कुछ अल्टर करने के लिए देते हो, है ना, yes, कि अगर वो फिटिंग सही नहीं आ रही तो आपने टेलर को दे दिया कि अल्टर कर दो, या जीन्स पैंट बड़ी हो गई तो क्या करते हो, अल्टर करा दे देते हो कि इसको छोटा कर दो, या फिटिंग नहीं सही आ रही, एंड सो ऑन। ठीक है, yes, तो वो एग्जिस्टिंग चीज के लिए। तो वैसे ही हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉल ऐड अ न्यू कॉलम, ठीक है, डिलीट और ड्रॉप कॉलम आफ्टर क्रिएशन ऑफ टेबल, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम, दैट मीन्स कि हमें कोई रेंज में चेंजेस करने हैं, हमें डेटा टाइप में चेंज करना है, या कोई कंस्ट्रेंट हमें इम्प्लीमेंट करना है, या हो सकता है कोई हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी हो, राइट, प्राइमरी की फॉरेन की yes, टाइप में। तो हम इन सब चीज़ों के लिए कॉलम लेवल पे अल्टरेशन करेंगे। अभी किस लेवल पे अल्टरेशन कर रहे हैं, देखो अभी मैंने सिर्फ column, किसके लिए सारी बातें बताई हैं, कॉलम लेवल column, पे। तो मैंने कॉलम लेवल पे अल्टरेशन की बात करी है। दूसरा अल्टरेशन का जो तरीका है वो है टेबल लेवल पे अल्टरेशन। दूसरा जो अल्टरेशन है वो क्या है, table level, टेबल लेवल पे। तो एक टेबल लेवल अल्टरेशन होता है, टेबल लेवल अल्टरेशन। तो एक ये हमारा होता है कि हम टेबल के लेवल पे अल्टर कैसे करेंगे, और एक है कि हम पर्टिकुलर कॉलम पे जा जा करके क्वेरी लिख लिख के हम उसको अल्टर करें। क्लियर, yes, कि हमने सपोज एक कॉलम को पहले हैंडल किया, फिर दूसरे कॉलम को हैंडल किया, थर्ड कॉलम को हैंडल किया, फोर्थ कॉलम के लिए हैंडल किया। तो अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग अल्टर की क्वेरी हमने लिख ली, और उसमें जो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी थी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। तो ये जो अल्टरेशन है ये किस लेवल पे हो रहा है, फर्स्ट वाला कॉलम लेवल। column level, दिस इज द कॉलम लेवल अल्टरेशन। तो ये जो अल्टरेशन होता है दैट इज कॉलम लेवल अल्टरेशन है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा है कि हम टेबल लेवल पर अल्टरेशन करेंगे। तो टेबल लेवल पे जब अल्टरेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट किसी टेबल में ही, लेट्स से हमें टेबल का नाम बदलना है ना, लेट्स से yes, हमें टेबल को रीनेम करना है तो हम टेबल को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड नेम से न्यू नेम हम बताएंगे, तो ये हो सकता है। या हमने उस टेबल में और कुछ हमको इंडेक्सेस बनाने हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। या हम उसे रीनेम करना चाह रहे हैं टेबल को,
राइट, yes, कि कोई नेम हमने दे दिया एक्स टेबल, बट आई वांट टू चेंज फ्रॉम एक्स टू वाई, ऐसा भी हो yes, सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि हम उस टेबल पे कुछ इंडेक्स इंप्लीमेंट करें। तो आगे इंडेक्स की एक कंसेप्ट होती है जो सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हमें इंडेक्सिंग करनी है तो हम टेबल में कैसे चेंजेस करेंगे, पर्टिकुलर टेबल का इंडेक्स कैसे बनाएंगे, कॉलम का तो yes, इंडेक्स होता है बनाएंगे ही, है ना। तो yes, इस तरह से जो अल्टर करने की बात क्यों आई, पहले ये बात समझना जरूरी है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सिंटैक्स, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द क्वेरी। तो अल्टरेशन क्यों होता है पता चल गया। yes, ठीक है, कि हमें डेटा टाइप चेंज करना हो, हमें रेंज चेंज करना हो, कोई बिजनेस लॉजिक कॉलम के ऊपर लगाया एंटिटी या इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट उसे चेंज करना हो, कोई रिलेशनशिप चेंज करना हो, तो इन सब चीजों को करते समय हमें कुछ चीजें ध्यान भी रखना पड़ेगा, जैसे डिलीट करने वाला जो हमने अभी रूल देखा, है ना। yes, तो sir. इसको थॉरोली सब करके हम बताएंगे भी कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर। ओके। Yes, sir. ओके। Yes, बाय। bye.